Hello बच्चों, let's read this question. So this question says light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal whose work function is 2.28 electron volt. The de Broglie wavelength of the emitted electron. Emitted electron की आपको de Broglie wavelength क्या कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको de Broglie wavelength क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। तो de Broglie wavelength क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट de Broglie wavelength, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू देखिए होती है आपकी एच ओवर पी के ऊपर, ठीक है। लैम्डा क्या होता है आपका, एच ओवर पी। पी क्या होता है आपका, मोमेंटम। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट टू टाइम्स आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना आ जाता है, ठीक है। पी कितना होता है, देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिख लिया, पी को क्या लिख लिया मैंने, अंडर रूट ऑफ टू एम के को लिख लिया। तो मैंने इस यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब देखिए लाइट की वेवलेंथ आपको गिवन कर रखी है आपको, ठीक है, 500 नैनोमीटर की। विच इंसिडेंट और मेटल उसका वर्क फंक्शन आपका 2.28 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से बताया, हमें पता है के मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है आपकी लाइट जो इंसिडेंट हुई उसकी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, के मैक्स हो जाएगा आपका एच सी बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के इक्वल, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा 500 नैनोमीटर, माइनस आपका फाइव नॉट। फाइव नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन। इसकी वैल्यू आपको 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका के मैक्स कितना आ गया, यहाँ से आपका नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा, और 12.4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आपका 2.48 आएगा, यस 2.48 आएगा, और 2.48 आ जाएगा, ठीक है। 2.48 माइनस कितना 2.28 करेंगे तो बच्चों उसकी वैल्यू ये आपकी 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इतनी तो आपकी के मैक्स आ गई, ठीक है। आपने के मैक्स फाइंड आउट कर ली। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बच्चों किसके इक्वल आएगी, देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एच की वैल्यू 6.63 टू 10 to the power -34, ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका, टू टाइम्स मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 के इक्वल, ठीक है। इंटू देखिए आपका के मैक्स। के मैक्स आपका 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मिनिमम ये कितनी आ जाएगी, न्यूमरेटर में तो देखिए आपका 6.63 इंटू 10 to the power -34 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर में क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए अगर हम इसका पर मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 9.1 इंटू कितना आपका 0.2 इंटू 1.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी अंडर रूट ऑफ 5.824 आ रही है, अंडर रूट ऑफ 5.284। और देखिए -31 और -19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -50 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों, इसको आप लिख लीजिए 6.63 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5.824। इसकी वैल्यू आपकी, ये देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ कितना आपका 5.824। इसकी वैल्यू आपकी 2.41 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 2.41 के इक्वल। इंटू देखिए यहाँ से आपका -50 अंडर रूट से बाहर आएगा तो -25 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा। -34 +25 करेंगे तो 10 to the power -9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, उसको सॉल्व कर लीजिए, 6.63 डिवाइडेड बाई 2.41 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 2.75 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 2.75 इंटू 10 to the power -9 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या थी, दिस विल बी द मिनिमम वेवलेंथ। आपसे पूछ रखा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर से आपकी कितनी होनी चाहिए। तो हम बता सकते हैं ये तो मिनिमम है तो इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.75 इंटू 10 to the power -9 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए अगर हम मैच करें तो ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन बी से, ठीक है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.